अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूदो की शम्मा, दुरूदो की शम्मा लबों पर सजाओ। दुरूदो की शम्मा लबों पर सजाओ। अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दुरूदो की शम्मा लबों पर सजाओ। अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दुरूदो की शम्मा। उठो सुन्नियों अपने दामन को भर लो। उठो सुन्नियों अपने दामन को भर लो। मुक़द्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं। दुरूदो की शम्मा, दुरूदो की शम्मा लबों पर सजाओ। अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दुरूदो की शम्मा। ज़रा पढ़ के सल्ले अला या मोहम्मद। ज़रा पढ़ के सल्ले अला या मोहम्मद। ये जलसा सजाओ हुजूर आ रहे हैं। दुरूदो की शम्मा, दुरूदो की शम्मा लबों पर सजाओ। अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दुरूदो की शम्मा। दिलो जान सब कर दो उनके हवाले। दिलो जान सब कर दो उनके हवाले। नजर को छुपाओ हुजूर आ रहे हैं। दुरूदो की शम्मा, दुरूदो की शम्मा लबों पर सजाओ। अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दुरूदो की शम्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब की तरफ से रहमत लाती है बेटियां। दुख दर्द सबका दिल में बसाती है बेटियां। रब की तरफ से रहमत लाती है बेटियां। दुख दर्द सबका दिल में बसाती है बेटियां। तकलीफ वालिदैन को हरगिज़ न घर में हो। अमनो सुकून घर में बनाती है बेटियां। रब की तरफ से रहमत लाती है बेटियां। दुख दर्द सबका दिल में बसाती है बेटियां। नेमत समझ के घर में रखो बेटियों को तुम। शफ़क़त प्यार अपना रखाती है बेटियां। शफ़क़त प्यार अपना रखाती है बेटियां। हुस्नो सलूक करते रहो उनके साथ में। महसन तुम्हारी हर घड़ी हर आन बेटियां। रब की तरफ से रहमत लाती है बेटियां। दुख दर्द सबका दिल में बसाती है बेटियां। हरगिज़ न मुब्तला कर तकलीफ में उन्हें। दिल जान तुम पे अपना लुटाती है बेटियां। दिल जान अपना तुम पे लुटाती है बेटियां। रब की तरफ से रहमत लाती है बेटियां।
बेटियां, दुख दर्द सबका दिल में बसाती हैं बेटियां। करती हैं आफियत के लिए घर में ये दुआ, करती है आफियत के लिए घर में ये दुआ। हीरे जवाहरात से अनमोल बेटियां, रब की तरफ से रहमत लाती है बेटियां, दुख दर्द सबका दिल में बसाती है बेटियां। हटा दो रुख से अब पर्दा, मोहम्मद मुस्तफा मेरे, दिखा दो हक का आईना, मोहम्मद मुस्तफा मेरे। गुनहगारों की बख्शिश को खुदा हो जाएगा राज़ी, गुनहगारों की बख्शिश को खुदा हो जाएगा राज़ी। करेंगे हश्र में सजदा, मोहम्मद मुस्तफा मेरे। हटा दो रुख से अब पर्दा, मोहम्मद मुस्तफा मेरे। तुम्हारे पाँव की मिट्टी मुकद्दर से भी मिल जाए, तुम्हारे पाँव की मिट्टी मुकद्दर से भी मिल जाए। बना लो आँख का सुरमा, मोहम्मद मुस्तफा मेरे। हटा दो रुख से अब पर्दा, मोहम्मद मुस्तफा मेरे। कभी ताहा कभी यासीन, कभी रहमान कहता है, कभी ताहा कभी यासीन, कभी रहमान कहता है। खुदा है आप पर सौदा, मोहम्मद मुस्तफा मेरे। सरापा नूर के सांचे में रब ने तुमको ढाला है, सरापा नूर के सांचे में रब ने तुमको ढाला है। नहीं तुमसा कोई देखा, मोहम्मद मुस्तफा मेरे। हटा दो रुख से अब पर्दा, मोहम्मद मुस्तफा मेरे। क्यों करती हो तुम फैशन ए प्यारी मेरी बहनों, तुम छोड़ दे फैशन ए प्यारी मेरी बहनों। क्यों करती हो तुम फैशन ए प्यारी मेरी बहनों, तुम छोड़ दे फैशन ए प्यारी मेरी बहनों। फैशन में दिखावा है ये क्या हकीकत है, हरगिज़ न करो फैशन ए प्यारी मेरी बहनों। क्यों करती हो तुम फैशन ए प्यारी मेरी बहनों, तुम छोड़ दे फैशन ए प्यारी मेरी बहनों। अल्लाह दिखावा से नाराज़ बहुत होता, पर्दे में रहो हरदम ए प्यारी मेरी बहनों। क्यों करती हो तुम फैशन ए प्यारी मेरी बहनों, तुम छोड़ दे फैशन
ए प्यारी मेरी बहनों, नाराज अगर रब हो नुकसान बहुत होता, नाराज अगर रब हो नुकसान बहुत होता, बचते रहो नुकसान से ए प्यारी मेरी बहनों, क्यों करती हो तुम फैशन ए प्यारी मेरी बहनों, तुम छोड़ दो ये फैशन ए प्यारी मेरी बहनों, हरगिज़ नहीं हो सकते फैशन में फुलाएंगे, ये करके हमें कहना ए प्यारी मेरी बहनों, क्यों करती हो तुम फैशन ए प्यारी मेरी बहनों, तुम छोड़ दो ये फैशन ए प्यारी मेरी बहनों, अल्लाह ने इज़्ज़तें फैशन में नहीं रखे, मशगूल क्यों उसमें ए प्यारी मेरी बहनों, क्यों करती हो तुम फैशन ए प्यारी मेरी बहनों, तुम छोड़ दो ये फैशन ए प्यारी मेरी बहनों, कहना की नसीहतें किसी से सुनो बहनों, कहना की नसीहतें किसी से सुनो बहनों, ना भूलो ना उसको तुम ए प्यारी मेरी बहनों, क्यों करती हो तुम फैशन ए प्यारी मेरी बहनों, तुम छोड़ दो ये फैशन ए प्यारी मेरी बहनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा, कि जो शख्स भी इस दुनिया के अंदर ईमान लाया और ईमान लाने के साथ साथ नेक अमाल करता रहा, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए आखिरत में एक ऐसा जन्नत तैयार कर रखा है जिनके नीचे जो है नहरें जारी होगी। तो इस दुनिया के अंदर हम और तुम जितनी भी लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब के सब लोग जो है समझिए कि इम्तिहान दे रहा है, और इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जो है ये सोचे कि हम जो है फ्री हैं, हम आज़ाद हैं, हमें कोई बीमारी नहीं आएगी या कोई मुसीबत नहीं आएगी, ये हमारी भूल है। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला है, कोई किसी बीमारी में परेशान है, तो कोई जो है खेत को लेकर परेशान है, कोई घर के लेकर जो है परेशान है। हर एक इंसान इस दुनिया के अंदर जो है तुमको परेशान नज़र आएगा। वो क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इम्तिहान गाह बनाया है, और जब भी इम्तिहान होता है तो इंसान परेशान होता है कि इम्तिहान में क्या लिखें, कल जो पर्चा आएगा उसकी तैयारी किस तरह से करें। तो इसी तरह इस दुनिया के अंदर जो हमारा आप जितनी भी लोग काम कर रहे हैं, जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, समझ गए। तो दुनिया के अंदर इंसान किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब इनाम या अच्छा नंबर से पास होता है तो उसको इनाम दिया जाता है, और ये इनाम ये दुनिया आर्जी चीज़ है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, सब बेहिस्मा में जो है एक आयत गुजरी होगी चशम वाले कि बल तुसिरून अल हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, बल्कि ये कुफार लोग जो है दुनिया को आगे रखते हैं और आखिरत को पीछे रखते हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने आगे क्या कहा कि वल आखिरतु खैरुन व अबका, बल्कि आखिरत की ज़िंदगी जो है दुनिया की ज़िंदगी से अच्छा है। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया जो है अल्लाह ताला ने इतना जो देख रहे हो खूबसूरत जो बनाया है दुनिया को, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अल्लाह ताला किसी न किसी दिन जो है इसको जो है तोड़ फोड़ के तहस नहस कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा, और असल जो ज़िंदगी होगी वो आखिरत की ज़िंदगी होगी। वहाँ हर एक इंसान अपने अपने आमाल के मुताबिक जो है जन्नत में दाखिल होगा, और जब दाखिल होगा जो इंसान जहाँ दाखिल होगा जन्नत के अंदर हमेशा उसी जन्नत में रहेगा। काफिर अगर जहन्नम के अंदर दाखिल होगा तो हमेशा उसी जहन्नम में ही रहेगा काफिर। ईमान वाला अगर जन्नत के अंदर दाखिल होगा
वो हमेशा जन्नत के अंदर ही रहेगा। अब जन्नत के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में इंसान सुनता है तो सोचता है कि पता नहीं वाकई में सही है कि गलत है, लेकिन कुरान कह रहा है कि हमको क्या होगा, मानना होगा। कुरान क्या कहता है कि जन्नत के अंदर लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, इंसान जो कुछ की ख्वाहिश करेगा वहाँ उसको मिलेगा। क्या है, दुनिया के अंदर इंसान हर चीज़ की ख्वाहिश करता लेकिन मिलता नहीं है। खास तौर से जो है आजकल की औरतें चाहती हैं कि हमको जो है पैसा खूब मिले, जो क्या है जो रोज़ाना बच्चियाँ जाएँ शॉपिंग करके आएँ, लेकिन होता है ऐसा नहीं होता। दुनिया के अंदर हर चीज़ हर एक इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। दुनिया का हर एक इंसान चाहता है कि मैं हमेशा जो है तंदुरुस्त रहूँ, कभी बीमार ना हूँ, लेकिन बीमार होता है वो। कोई भी इंसान जो है बीमारी से खाली नहीं है, हर एक इंसान को बीमारी कुछ न कुछ है। बस फर्क इतना है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो जो अपनी बीमारी को जो है सही कर लेता है या दवा खा के काम चला रहा है। जो गरीब है, जो कम पैसे वाले हैं, उनको भी परेशानी, वो भी दवा खाते हैं, इसमें नहीं गुजर रही है। ज़िंदगी हर एक इंसान की गुजर रही है। और जिसको बीमारी आती है वो समझता है कि फला कितना अच्छा, उसको कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है लेकिन छुपाता है तुमसे। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान बीमारी से खाली नहीं है। हर एक इंसान को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। किसी को हसद की बीमारी लगी हुई है, किसी को जो है खूब पचपच करने की बीमारी लगी हुई है, जहाँ देखो वहाँ कचर कचर करती रहती है। इंसान को कोई ना कोई बीमारी आदत लगी हुई है। कोई भी इंसान दुनिया के अंदर ऐब से, कोई बुराई से पाक नहीं है। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब है, बुराई है। उसी ऐब को छुपाने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि जो शख्स भी दुनिया के अंदर दूसरे का ऐब छुपाता है तो कल क़यामत के दिन हम उसके ऐब को छुपाएंगे, उसके गुनाहों को जो है छुपा देंगे। आजकल क्या होता है माशरे में, जिसके अंदर जो है 100 अच्छाई है वो नहीं उसकी तारीफ करेगी, लेकिन एक मतलब उससे गलती हो जाए, सब देखो पूरे गांव में, मोहल्ले में, इलाके में सबको बताते फिरेगी पता तो ऐसा। जबकि ये बीमारी अगर किसी इंसान के अंदर 100 अच्छाई है उसको बयान करो, उसके अंदर ये अच्छाई है, उसके अंदर ये सिफात है। अगर एक बुराई है तो उसको छुपाओ। क्या है, एक अगर बुराई किसी के अंदर तुमको नज़र आ रही है तो उसको छुपाओ, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर शख्स मुझे हर ऐब के बदले में मुझे एक पत्थर मारे। क्या है, हर शख्स मुझे हर ऐब के बदले में मुझे एक एक पत्थर मारे, लेकिन सबसे पहला पत्थर वो मुझे मारे जिसके अंदर कोई ऐब ना हो। हर एक इंसान के हाथ से पत्थर नीचे गिर गया, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी इंसान के अंदर ऐब ना हो। अगर मेरे अंदर ऐब है, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, टीचर हूँ, मेरे अंदर अगर कोई ऐब है, बुराई है, तो मुझसे अकेले में आके कहो कि आपके अंदर ये बीमारी है, आपके अंदर ये ऐब है, तो आप सुधार लीजिए इसको। ये क्या होगा, नसीहत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नसीहत कहलाएगा, और इस पर तुमको सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। यही अगर मेरे ऐब को अगर तुम 10 लोगों के सामने बयान करते हो, गांव में जाके कि मुफ्ती साहब जो आते हैं उनके अंदर इतनी ऐब बुराइयाँ हैं, वो उनको जो है सही से बात करने नहीं आता है, उनके अंदर ये बुराइयाँ हैं, ये खराबियाँ हैं। अब तुम 10 लोगों के सामने मेरे ऐब जो बयान कर रहे हो, तो इससे मेरी इज्जत नहीं घटी है बल्कि तुम्हारी इज्जत घटी है। क्या है, मेरी इज्जत नहीं घटी है बल्कि तुम्हारी इज्जत घटी है। और वो जो बुराई तुमने की है वो गीबत कहलाएगा। और जो शख्स गीबत करता है वो अपने मरा हुआ भाई का गोश्त खाता है। लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह। सूरह हुजरात में क्या लिखा है, 26वें पारे में सूरह हुजरात के अंदर ही लिखा है कि जो शख्स एक दूसरे की बुराई करता है, यहाँ पर मर्द औरत सब आ गई है, औरतें तो सबसे आगे रहती हैं इसमें, है कि नहीं। आप लोग सोचिए, पता नहीं औरतों को आप लोग हमेशा जो है ये करते रहते हैं। सबके अंदर ये बुराई है, मर्दों के अंदर भी यही है। 10 लोग अगर चाय की दुकान पर बैठ जाए तब देखो पूरे दिन गुजर जाएगी लेकिन बुराई खत्म नहीं होगी। फला का बेटा ऐसे करता है, फला शख्स ऐसे करता है, फला ऐसा पैसा कमाता है, फला ये करता है, वो करता है, दिन भर गीबत करके थकता है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग जो अपनी मरा हुआ मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है। ये अल्लाह के नबी ने करके दिखलाया है। एक सहाबी रसूल जो है रमज़ान के महीने में कहीं से आ रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इधर आओ। आए तो कहा कि तुम जो अपने दांत में खिलाल करो।
वो सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी क्या बात कर रहे हैं, रमज़ान का महीना है, सहाबी रसूल रोज़ा रखते हुए, हमारे दांत में गोश्त कहाँ से आएगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम करो तो सही। जब दांत में खिलाल किए तो गोश्त का कुछ टुकड़ा निकल गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसा लगता है तुम अपने किसी का गीबत करके आए। कहने लगा हाँ, हम लोग 5 जगह बैठे हुए थे तो फलां साथी की हम गीबत कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जो शख्स भी गीबत करता है वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए। अब तुम खुद सोच लो कि मुर्दार भाई का गोश्त खाना है या गीबत से बचना है। तो वो जो गीबत किए हो ना, वो गीबत जो हमारी बुराई 10 लोगों के सामने बयान किए हो ना, वो गीबत कहलाएगी, इस पर तुमको आज़ाब मिलेगा। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला नाराज़ होता है कि तुमने फलां बंदी की गीबत तुमने क्यों की। इस तरह तुम अल्लाह के बंदी हो, वो भी उसी तरह मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। इस तरह तुमको अल्लाह ने पैदा किया है, उसी तरह अल्लाह ने मुझे भी पैदा किया है। ऐसा नहीं है कि मेरा पैदा करने वाला कोई और खुदा है, तुम्हारा पैदा करने वाला कोई और खुदा है। सबका एक ही खुदा है, सबका एक ही अल्लाह है। अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना आमालुना व लकुम आमालुकुम। हमारा और तुम्हारा रब कौन है? एक अल्लाह है। तो लिहाजा कोशिश ये करो दुनिया के अंदर किसी से हसद, कीना कपट, ये गीबत, ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब बीमारियां हैं। क्या है? बहुत ख़राब बीमारियां। मेरे पास एक किताब है हसद की आग। कौन सी किताब है? हसद की आग। वो इंटरनेशनल इकरा इंटरनेशनल स्कूल है ना, वहाँ से हम मंगवाए थे किसी बच्ची से। वो किताब का मुताला कर रहे थे तो उसके एक वाक़या लिखा है कि एक बच्ची थी, उसको जो है वो कई डॉक्टर से दिखाई, और डॉक्टर से दिखाने के बाद उसके अंदर जो बीमारियाँ थी वो समझ में नहीं आ रहा था कि इसके अंदर कौन सी बीमारियाँ हैं। तमाम डॉक्टर जो है जवाब दे चुके थे, लेकिन उनका एक भाई जो था वो समझो कि जो है किसी कॉलेज में जो है या यूनिवर्सिटी में जो है साइकोलॉजी जो होता है उसके ऊपर रिसर्च करता है, और जो डॉक्टर की जो है तालीम हासिल करके आया था। तो वो जब वो अपनी बहन को देखा तो कहने लगा कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या बात है। तो कहने लगी, घर के सब लोग जो है, घर की जितनी भी औरतें थी सब कहने लगी जो है हमने तमाम डॉक्टरों से दिखाया, सब ने कहा कि कोई बीमारी इसको नहीं है। तो फिर आखिर इतना टेंशन में क्यों हुई? इसको कौन सी बीमारी है कि इतनी पूरी सेहत इसकी ख़राब होती जा रही है? तो पता चला जब उसके भाई दोनों आपस में साथ में रहने लगे तो पता चला कि इसके अंदर तो हसद की बीमारी है। स्कूल से आती है तो जो है फलां साथी की बुराई कर रही है, फलां सहेली की बुराई कर रही है, फलां सहेली जो है हमसे अच्छा ना सुना थी, हम जो हमारा नंबर ही नहीं आया। क्या है? तो वो जो है घर के अंदर जब आती थी कॉलेज से तो ये बुराई जो सुनता था उसका भाई, तो कहने लगा कि बहन तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारे अंदर तो कोई बीमारी है, वो हसद है। हसद की वजह से तुम्हारा जिस्म खराब हो रहा है, तुम्हारी सेहत खराब हो रही है। ये हसद एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि हसद एक ऐसी बीमारी है, ये जो है नेकियों को 1 सेकंड में ख़त्म कर देता है। अगर तुम दिन भर नेकी कमाए हो, खूब नेकी कमाए हो, लेकिन शाम में तुमने हसद में, कीना कपट में किसी की बुराई करते, किसी से हसद करने लगे, हम तो दिन भर नमाज अदा किए हुए थे, फलां जो है सोई रहती है दिन भर, ये हसद हो गया, तकब्बुर हो गया, घमंड हो गया, तो जिसकी वजह से तुम्हारे दिन भर की 5 वक्त की नमाज क्या हो गई, सब खत्म हो गई, सब जल के राख हो गया, कोई नेकी नहीं मिला। ये है हसद। क्या है? ये है हसद। इस हसद से और कीना कपट से बचने का एक ही तरीका है, वो ये कि इस दिल को साफ रखो और अल्लाह पर ईमान रखो कि जो कुछ भी करता है वो कौन करता है? अल्लाह करता है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना, अगर इस पर तुम ईमान ले आए तो सबसे भारी जो चीज़ें हैं ये सबसे अहम है। अगर इस दिल को यकीन आ गया कि भाई जो कुछ करता है अल्लाह करता है, जिसके मुक़द्दर में जो कुछ लिखा है उसको मिल के रहेगा। क्या है? उसको मिल के रहेगा। तहज़ीबुल अखलाक में हदीस गुजरी हुई तुम लोगों को मालूम होगा, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई बंदा दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना चाहे, लेकिन जब तक अल्लाह ताला ना चाहे उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता है। अगर अल्लाह ताला उसको कोई चीज़ देना चाहता है, नवाजना चाहता है कोई चीज़, और पूरी दुनिया के लोग उसको जो है उससे यानी उसको न देना चाहता हो और ये चाहता हो कि उसको वो चीज़ न मिले, फिर भी अल्लाह ताला उसको दे देता है। तो ये अल्लाह के बस में होता है।
अब दुनिया की जो चीज़ें हैं ना, जो हम आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये सब जो है चंद दिन की ज़िंदगी है। क्या है? चंद दिन की ज़िंदगी है। कल एक वीडियो हम देख रहे थे, गैर मज़ाहिब की लड़की जो है वो ये कह रही थी कि ये दुनिया के अंदर जो दुख किसी को अगर आता है उस पर आप सब्र करें। क्यों? कि अगर कोई बीमारी या कोई दुख आपको आया है तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। क्या है? ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा ये बीमारी। इसी तरह अगर आपको कोई सुख मिलता है, कोई चीज़ अच्छी चीज़ आपको मिलती है तो उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, न कि तकब्बुर करें। क्या करें? उस पर अल्लाह का हम लोग क्या करें? शुक्र अदा करें, न कि तकब्बुर करें। इसलिए कि जो चीज़ अल्लाह ने तुमको दिया है वो चीज़ अल्लाह ताला क्या है? छीन भी सकता है। अल्लाह ताला को देना भी आता है और छीनना भी आता है कि नहीं? जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह से बात करने के लिए कोई टूर पे जाते थे, बात करने के लिए अल्लाह ताला से। तो रास्ते में जो है जा रहे थे, एक शख्स मिला, कहने लगा कि मूसा आप अल्लाह से जा रहे हैं बात करने के लिए, तो अल्लाह से कहिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जो है फला बंदा जो है, यानी मेरा नाम ले कहिएगा कि उसके पास जो है कुछ भी नहीं है, तो क्या कौन सा काम करे, क्या करे, नहीं करे तो उसको जो उसके पास खूब पैसा आ जाए, खूब माल और दौलत आ जाए। कहा कि ठीक हम अल्लाह से बात करेंगे। तो गए मूसा अलैहिस्सलाम, कोई दूर पर गए, अल्लाह से बात किए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ उस बंदे से कहो तो हमारा शुक्रिया अदा करें। क्या करें? शुक्रिया अदा करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनको बताया कि देखो अल्लाह ताला ने कहा है तुम्हारे पास जो कुछ भी है उस पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो गुस्से में आगे कहने लगा कि मूसा क्या बात करते हो, मेरे पास एक ही लुंगी है, उस पर भी हम शुक्रिया अदा करें? वो भी हम लुंगी पहने हुए, बदन में गंजी नहीं है, और उस पर तुम कह रहे हो शुक्रिया अदा करो। ये जो बात जब जैसे ही बोला ना कि हम कैसे शुक्रिया अदा करें, एक हवा आई, उस हवा के जरिए जो भी पहने वाला सब देख लो क्या हो गया, जो भी बेचारा एक लुंगी पहने हुआ था वो भी क्या चल दिया लेके। समझ गया? तो इस वाकया से, ये हदीस का वाकया हम लोग बतला रही है, उधर की बात नहीं बतला रही। कुछ बातें ऐसी हदीस में जो हंसी वाली भी है। इस वाकया से क्या समझते हो? इस वाकया से ये समझ में आता है कि हमें अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है, जैसा भी दिया है, कभी भी हमें जो है उस पर जो है अपने आप को ये नहीं समझना कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फला के बेटी के पास बहुत कुछ है। ये जो है नाशुक्री कर रहे हो, इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला कुछ भी नहीं देता है। और इसमें अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस नाशुक्री में सबसे ज़्यादा अगर कोई है वो औरत है। नहीं, हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे तो कहेंगे आप लोग हमें मुफ्ती साहब हमेशा जो औरतों को बदनाम करते रहते हैं। बदनाम नहीं कर रहा है, ये हदीस में बतला रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि औरतें सबसे ज़्यादा नाफरमानी करती हैं, ख़ासतौर से अपने शौहर। इतना कुछ करने के बावजूद भी कहती कि आप हमारे पास टाइम ही नहीं देते हैं। अगर टाइम नहीं देते तो अगर टाइम नहीं देते हैं, इतने सारे जो बच्चे 4-5 वो कैसे आ गए? हाँ, टाइम देता तभी तो समझ गया। इसमें नाफरमानी या नाशुक्री नहीं करना हम लोगों को। तो खुलासा कलाम यही हुआ कि आज जो इनाम दिया जाएगा उस इनाम में जिसको भी मिला हो, ये देखिए आर्जी इनाम है। असल जो इनाम मिलने वाला है वो आखिरत में मिलने वाला है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। क्या है? जो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक नौजवान मर्द जो है 18 साल का नौजवान होगा, जब वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा तो हमेशा वो नौजवान ही रहेगा। न उसको कोई बीमारी होगी, न पेट खराब होगा, न जो है उसको जो हाजत की ज़रूरत होगी, कुछ भी नहीं होगा। वहीं पर अगर एक औरत जो है 18 या 20 साल की नौजवान होगी, जो जन्नत के अंदर जो दाखिल होगी, तो वो नौजवान ही रहेगी हमेशा, और उसके अंदर अल्लाह ताला खूबसूरती में और इजाफा करते रहेंगे। तो जन्नत की औरतों की, जन्नत का जो दाखिल होंगे उसका ये मकाम मर्तबा है। अब उस जन्नत को कमाने के लिए अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजा है। क्या भेजा है? उस जन्नत को कमाने के लिए और ख़रीदने के लिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को दुनिया के अंदर भेजा है। और जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि 10-20 रुपया में ख़रीद लिए। ना ना ना, इसके लिए सारी ज़िंदगी कुर्बानी देनी होती है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी होती है, और जो है अपने दिल को हसद, कीना, कपट से, लोगों की नफ़रतों से इस दिल को पाक साफ रखना होता है। ये सबसे अहम है।
नमाज, रोज़ा, ज़कात ये अल्लाह का हक़ है। और हुकूकुल इबाद जो बंदों का हक़ है, ये बहुत, इस पर अल्लाह ताला साफ साफ कह रहे हैं कि हम माफ़ नहीं करेंगे। बंदा अगर माफ़ करेगा तो हम माफ़ करेंगे। जैसे कि तुमने किसी को तकलीफ़ पहुंचाया, तकलीफ़ पहुंचाने के बाद तुमने उससे माफ़ी नहीं मांगी, न वो तुमको माफ़ किया, तो कल क़यामत के दिन वही बंदी जो है अल्लाह के सामने कहेगी कि या अल्लाह, इसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाया था, एक थप्पड़ लगाया था, या हमारा कोई सामान छीन लिया था नाहक, तो जिसकी वजह से वहाँ पर अल्लाह ताला कहेंगे कि इसके नामे अमाल में जो नेकियां हैं, फरिश्तों से कहेंगे कि इसके नामे अमाल की नेकियां इसकी में डाल दो। क्या होगा? तुम जो सारी ज़िंदगी तहज्जुद, नमाज, रोज़ा जो किए हो ना, सब इसमें चला गया, सारा का सारा नेकी ख़त्म हो गया। इसलिए कि वहाँ तो पैसा चलेगा नहीं। हिंदुस्तान तो है नहीं कि पैसा देके जो है उसको भगाती चटकाती है, वहाँ नेकी चलेगा। क्या चलेगा? वहाँ नेकी चलेगा। तो लिहाजा नेकी अगर करो तो सोच समझ के करो। इबादत करो, अल्लाह का वो हक़ है, लेकिन बंदों का भी हक़ है। किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, किसी की बुराई ना करो। किसी के अंदर कोई ऐब है उसको अकेले में, तन्हाई में आके कहो कि तुम्हारे अंदर ये ऐब है, ये बुराई है, इसको ठीक करो। सबके सामने अगर कहती हो ये गीबत कहलाएगा, इस पर तुमको अल्लाह ताला आज़ाब देंगे। समझ गए? तो बात समझ में आ गई सब लोगों को? क्या कि हमें दुनिया के अंदर इबादत भी करना है और जो बंदों का हक़ है वो भी उसको पूरा करना है। समझ गए? बातें कही। अल्लाह ताला दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको जो है अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, है कि नहीं? आमीन आमीन। कोई नहीं, अमल नहीं करना है, गिबत करना है।